गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण सोनी। लास्ट दिन पर बेटा अपन ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दो अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। कहने का मतलब परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एंड भ्रूण का परिवर्तन। अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। पोलिनेशन होता क्या है, परागण किसे कहेंगे, परागण क्रिया क्या होती है, परागण किसे कहते हैं। दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का संरचना और विकास वो पढ़ा, और थर्ड चैप्टर के अंदर मैं कर रहा हूं परागण। परागण फर्स्ट स्टार्ट करें। परागण क्रिया, परागण क्रिया क्या होती है, ध्यान देना बेटा। देखो देखें, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो पादप है, समझ रहे हो, ये जैसे फ्लावर वाला पोर्शन हो गया, ये फूल है, समझ रहे हो। अगर जैसे पुष्प के 4 भाग मैंने बताए थे, बाह्यदल, पुंज, पुमंग और जायांग। पुमंग जो है, पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर, या जिसको एंड्रोसियम और जिसको कहेंगे स्टेमन। स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश जो है, इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण बनते हैं, समझ रहे हो, पराग कण बनते हैं। और यहां से जो कहने का मतलब ये फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पुमंग या पुंकेसर के जो पराग कण हैं वो अलग अलग मीडियम के द्वारा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। तो स्थानांतरित होने की जो ये प्रोसेस है पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र के ऊपर, चाहे उसका सेम फ्लावर हो या उसी स्पीशीज के किसी दूसरे फ्लावर जो दूसरे पादप के ऊपर उपस्थित है, वहां पर अगर स्थानांतरित हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे परागण। कहने का मतलब पराग कोश में बने पराग कणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होने की जो प्रोसेस है उसको कहेंगे परागण। याद रखना बेटा, पराग कण तो नर युग्मक होते हैं और परागण ये एक प्रोसेस है, ये क्रिया है जिसके अंदर जो पराग कण जो है, जैसे यहाँ पर बने ये पराग कण स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र वाला भाग है वहाँ पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे परागण। और ये जो इसके अंदर जो बन रहे हैं परागकोश के अंदर जो नर युग्मक, उसको कहेंगे परागकण, पोलन ग्रेन, इसको कहेंगे पोलिनेशन। तो और ये भी ध्यान रखना, परागण क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण के अंदर क्या होगा कि जैसे जो पुष्प के जो परागकण हैं, जैसे ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकण उसी पुष्प के ऊपर अगर स्थानांतरित हो रहे हैं तो इनको तो कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। और अगर इसके परागकण किसी दूसरे पुष्प, वो उसी किस्म का होना चाहिए, मतलब दूसरे पादप पर उपस्थित जो है उसी किस्म के फ्लावर के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसको कहेंगे परपरागण। समझ रहे हो, 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अगर परागकोश के अंदर बने परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसको तो कहेंगे स्वपरागण, और किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं तो उसको कहेंगे परपरागण। ओके, अब देखें इसकी परिभाषा, देखें। प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन अकर ओनली इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कहने का मतलब पोलिनेशन की जो प्रोसेस है ये आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी पादपों के अंदर ही देखने को मिलती है। इसके बाद में क्योंकि यही हायर प्लांट होते हैं, बाकी सब जो है वो लोअर प्लांट है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है।
प्रोसेस ऑफ, ये डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। समझ रहे हो, मतलब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर पराग कणों का स्थानांतरित होना और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पेसीज। कहने का मतलब दूसरा फ्लावर लेकिन उसी किस्म का है, फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट प्लांट। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये प्लांट था, इस प्लांट का ये फ्लावर है, इसके परागकण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं या फिर इस पुष्प के अंदर जो परागकण बन रहे हैं वो किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इस स्थानांतरित होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहेंगे पोलिनेशन या परागण। ओके, इसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट फैक्टर लाइक इंसेक्ट, एयर, वाटर, बर्ड्स, स्नेल्स, एंड्स एटसेट्रा। और ये जो है स्थानांतरित जो है ये कीटों के माध्यम से हो सकते हैं, वायु के माध्यम से हो सकते हैं, जल के माध्यम से हो सकते हैं, या किसी पक्षी है या घोंघा है या चींटियाँ वगैरह, इनके द्वारा ये परागण की क्रिया होती है। कहने का मतलब जैसे पराग कोश के अंदर जो परागकण हैं वो अलग अलग मीडियम के द्वारा दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं। हवा द्वारा जा सकते हैं, पानी द्वारा है, कीटों के द्वारा है, ये मीडियम हो गए। टाइप ऑफ पोलिनेशन, अब परागण के प्रकार। परागण जनरली दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण के अंदर ध्यान देना, स्वपरागण के भी बेटा दो प्रकार है, एक तो है स्वयुग्मन ऑटोगैमी जिसे कहते हैं, और एक होता है जिटोनोगैमी या सजात पुष्पी परागण। ऑटोगैमी, इनके अंदर ध्यान देना, ऑटोगैमी जिटोनोगैमी क्या है इसको अपन डिफाइन करेंगे। जैसे सेल्फ पोलिनेशन के अंदर मैंने बताया, इफ द पोलन ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, देन सच अ पोलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, इट इज ऑफ टू टाइप। कहने का मतलब पराग कोश के अंदर बने परागकण, जैसे मान लीजिए ये स्टेम वाला पोर्शन ये फ्लावर है, अगर इसके परागकण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं तो ये तो हो गया सेम फ्लावर, और अगर इसके परागकण उसी पादप के ऊपर स्थित किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो रहे हैं उसी पादप पर, तो उसको कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो ये तो हो गई ऑटोगैमी, ये हो गया जिटोनोगैमी। समझ रहे हो, इसको कहेंगे सजात पुष्पी परागण, इसको कहेंगे स्वयुग्मन। समझ रहे हो, देखो देखें इसके दो टाइप मैंने बताए। देखो बेटा, ऑटोगैमी या स्वयुग्मन, व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, लाइक फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय इट्स ओन फ्लावर, ओन पोलन ग्रेन लाइक पी। मटर के अंदर जैसे कि ये मैंने बताया, ये देखो चित्र ऑटोगैमी, इसके परागकण जो है इसी पुष्प पर स्थानांतरित हो रहे हैं। इसके बाद में दूसरा है जिटोनोगैमी, सजात पुष्पी परागण जिसको हिंदी में कहते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम के अंदर भी उपलब्ध हो जाएगी, पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। फिर भी कोई समस्या है डाउट क्लास के अंदर आप आराम से आकर के पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पर्सनल बता सकते हैं 9460656610 पर। ओके, वहाँ पर भी आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। देखो देखिए, जिटोनोगैमी, पोलन ग्रेन्स of a flower transferred to the stigma of another flower on the same plant। मतलब जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मान लीजिए ये दोनों फ्लावर, अब इसके परागकण अगर इसी पादप पर उपस्थित किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, दिस पोलिनेशन इज कॉल्ड जिटोनोगैमी, इसको कहेंगे सजात पुष्पी परागण। समझ रहे हो। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है, अब सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए, तो इसके अंदर मतलब अनुकूलन जिसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलता है, तो ध्यान देना बेटा, इसके अंदर 3 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब द्विलिंगिता।
द्विलिंगता, द्विलिंगता। दूसरा है होमोगैमी, समकालपक्वता। तीसरा जो है ध्यान देना क्लिस्टोगैमी। अब देखो बेटा, बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर स्वपरागण कब होगा, जब फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उपस्थित है। समझ रहे हो? तो उनके अंदर क्या होगा, मतलब फ्लावर के अंदर दोनों लिंग उपस्थित है, पुमंग भी है और जायांग भी है, तो उनके अंदर स्वपरागण होगा, परपरागण नहीं होगा। दूसरा होमोगैमी। अब इसके उदाहरण मैं बताऊंगा अभी आपको। होमोगैमी का मतलब हो गया समकालपक्वता। समकालपक्वता का मतलब हो गया कि जिसके अंदर पुंकेसर और जो परागकण है, पुंकेसर और परागकण का जो मैच्योरेशन पीरियड है, परिपक्वता जो काल है, वो कहने का मतलब समान हो। कहने का मतलब पुंकेसर के अंदर परागकण और स्त्री केसर वर्तिकाग्र जो के अंदर जो अंडाशय है, मतलब अंडप के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड के अंदर जो अंड कोशिका है, उनका जो परिपक्वन है वो मतलब समान हो। कहने का मतलब उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो मतलब एक ही टाइम हो। जिस टाइम परागकण परिपक्व हो उसी टाइम अंड कोशिका भी परिपक्व हो, तो उनके अंदर कहने का मतलब स्वपरागण होगा। थर्ड क्लिस्टोगैमी। ये बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, जिसको कहते हैं अनुन्मिल्यता। अनुन्मिल्यता, अनुन्मिल्यता का मतलब हो गया कि ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद ही रहते हैं। समझ रहे हो? फ्लावर जो है वो बंद रहे, अब बंद रहेंगे तो परागकण बाहर जाने से रहे, और बाहर नहीं जाएंगे तो सीधी सी बात है कि इनके परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे और उनके अंदर क्या होगा, स्वपरागण देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये 3 प्रकार के एडेप्टेशंस थे स्वपरागण के अंदर। देखो देखे बाइसेक्सुअलिटी, इसको मैं फिर अब डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि ये जनरल टर्म है जिसके अंदर दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट, और इसका एग्जांपल है पी मटर। होमोगैमी, होमोगैमी में डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि जिसके अंदर जो परिपक्वता काल है, कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके अंदर मेल गैमिट फीमेल गैमिट का जो टाइम पीरियड है, समझ रहे हो, वो समान है, इस वजह से उनके अंदर स्वपरागण होगा। जिसका उदाहरण है कैथेरैंथस सदाबहार और मिराबिलिस। समझ रहे हो? मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसके बाद में क्लिस्टोगैमी, द फ्लावर ऑफ, हाँ ये डिफाइन कर देखो देखें, द फ्लावर ऑफ मैनी प्लांट स्पेसीज आर बाइसेक्सुअल एंड नेवर ओपन, दे ऑलवेज रिमेन इन बड कंडीशन। कहने का मतलब ये फ्लावर जो है कभी खुलते ही नहीं है, कलिका रूपी संरचना के अंदर उपस्थित होते हैं। It is a major adaptation for self pollination because in such flower only self pollination is possible। जैसे वायोला, कोमेलिना, उनके अंदर क्या होता है कि फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है, बड कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मतलब उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। जैसे कोमेलिना वगैरह है, इनके अंदर मतलब जो है स्वपरागण देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी बेटा इसके एडेप्टेशंस। इसके बाद अपन जो है क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। अब देखो बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। कहने का मतलब जब पराग कोश के अंदर बने परागकण, जैसे इसके जो परागकण है वो उसी पादप उसी किस्म का है, किसी दूसरे पुष्प के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं यहाँ से परागकण, तो ये जो तरीका हुआ इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। कहने का मतलब जो परागकण है वो उसी पुष्प पर जो किसी दूसरे पादप के ऊपर उपस्थित है वहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे पर परागण। अब पर परागण के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं, ध्यान देना बेटा, लगभग 5-6 पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहला है, ध्यान देना, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब हो गया कि इसके अंदर क्या होगा, कहने का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे।
समझ रहे हो? जैसे जो पुमंग है या जो पुंकेसर, उसके अंदर परागकण, और स्त्री केसर जिसके अंदर अंड कोशिका के अंदर मतलब जो बीजांड के अंदर अंड कोशिका बनेगी, लेकिन वो किसी कारणवश इस फ्लावर के ऊपर जर्मिनेट नहीं होते, अंकुरित नहीं होते, इस वजह से उसको कहेंगे स्वबंध्यता। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन इस फ्लावर के ऊपर ये जर्मिनेट नहीं होंगे। अब जर्मिनेट नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, उनके अंदर जो है पर परागण ही होगा, स्वपरागण नहीं होगा। इसके बाद सेकंड है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगिता, कहने का मतलब अगर फ्लावर के अंदर दोनों में से कोई एक लिंग उपस्थित है, या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, अगर दोनों में से कोई अगर एक सेक्स ऑर्गन उपस्थित है तो उनके अंदर भी कहने का मतलब स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि जैसे अगर पुंकेसर है या स्त्री केसर है तो सीधी सी बात है, परागण जो है किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होंगे। इसके बाद में सेल्फ स्टेरिलिटी, दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी, थर्ड है डाइकोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन के एडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं, डाइकोगेमी। अब डाइकोगेमी के अंदर ध्यान देना, जिसको कहेंगे भिन्न काल पक्वता, डाइकोगेमी। उसके अंदर था होमोगेमी, डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता का मतलब हो गया कि जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर के अंदर जो गैमेट्स है वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर भी कहने का मतलब अगर भिन्न काल पक्वता है तो मतलब उनके अंदर स्वपरागण की संभावना ही नहीं है। इसके अंदर इसको दो भागों के अंदर बांटा गया, एक तो है प्रोटेंड्री कंडीशन, प्रोटेंड्री, और एक है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री को कहेंगे पुंपूर्वता हिंदी में, इसको कहेंगे स्त्री पूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब जिसके अंदर पुंकेसर जो है, पुंकेसर, पुमंग के अंदर पुंकेसर कहने का मतलब मेल गैमेट पहले परिपक्व होता है स्त्री केसर से, और प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता का मतलब हो गया जिसके अंदर वही प्रोटोगाइनी मतलब जिसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम वाला, उनके अंदर जो एग सेल होती है वो पहले परिपक्व होती है पुंकेसर से। तो इस वजह से कहने का मतलब इसका टाइम पीरियड जो अलग अलग है मैच्योरेशन का, तो कहने का मतलब इनके अंदर स्वपरागण की संभावना ही नहीं है, पर परागण ही होगा। इसके बाद में है हर्कोगेमी, हर्कोगेमी का मतलब हो गया अर्कोगेमी। अर्को माने बेरियर, ध्यान रखना, बेरियर का मतलब अवरोध। कहने का मतलब क्या होता है कि फ्लावर के अंदर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं, लेकिन कुछ एक फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कैरियोफिलेसी कुल के अंदर जो पराग कोष का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरीके से होता है कि परागकण जो है बहुत अधिक दूरी पर जाकर के गिरते हैं। कहने का मतलब उसी पादप के अंदर जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होते और बहुत अधिक दूरी पर जाकर के गिरते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर स्वपरागण संभव नहीं है। इसके बाद में है हेटेरोस्टाइल, हेटेरो विषम वर्तिकात्व। एक पादप है जिसका नाम है प्रिमुला। प्रिमुला पादप के अंदर दो प्रकार के फ्लावर बनते हैं। एक जो प्रिमुला का जो पादप है उनके अंदर वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे, समझ रहे हो, और एक के अंदर वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे, समझ रहे हो। इस वजह से इसको कहेंगे वर्तिका लंबी और छोटी। अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, तो उसके अंदर भी स्वपरागण नहीं होगा। तो ये केसेस थे क्रॉस पॉलिनेशन के। देखें सेल्फ स्टेरिलिटी, इन स्टेरिलिटी सम प्लांट्स फॉलोइंग ऑफ द ओन पोलन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन सम प्लांट सो दे डू नॉट जर्मिनेट इन इवन कंडीशन। पैसिफ्लोरा विटिस, पोटैटो, उनके अंदर देखना अंगूर है, आलू है, उनके अंदर देखने को मिलता है पैसिफ्लोरा पादप के अंदर। कहने का मतलब गैमेट बन रहे हैं लेकिन उसी पादप के ऊपर किसी कारणवश जर्मिनेट नहीं होते। इसको डिटेल के अंदर अगले चैप्टर के अंदर अपन लेंगे या फिर इसी चैप्टर के अंदर
समझ रहे हो? तो मतलब बन रहे हैं परागकण लेकिन जर्मिनेट नहीं हो रहे। सेकंड है यूनिसेक्सुअलिटी, कहने का मतलब फ्लावर जो है वो एक लिंगी है, समझ रहे हो? गॉड लौकी है, ये बीटर बॉटल गॉड, लौकी, तुरई, करेला, है ना, उनके अंदर मतलब इस तरीके के केस कंडीशन देखने की मिलती है। जैसे ये तुरई हो गया, है ना, लौकी उसके अंदर। इसके बाद में डाइकोगेमी मतलब भिन्न काल पक्वता, जिसके अंदर प्रोटेंड्री पुंग पूर्वता मतलब पुंग के सर पहले परिपक्व होते हैं, उसका उदाहरण है चाइना रोज, गुडल है, कॉटन है। प्रोटोगाइनी स्त्री पूर्वता, जिसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो पहले परिपक्व होता है, जैसे बैनियन है, चंपा है, उनके अंदर देखने को मिलता है। ये तो हो गया। इसके बाद में हर्कोगेमी, हर्को का मतलब हो गया बैरियर या अवरोध। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा आर बैरियर्स इन सेल्फ पोलिनेशन ड्यू टू विच द पोलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर फेल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कहने का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा आर बैरियर, मतलब उनके अंदर इस प्रकार का अवरोध देखने को मिलता है, बैरियर इन सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू विच, इसके कारण द पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर फेल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम। कहने का मतलब मैंने बताया ना, ग्लोरियोसा वगैरह जो पादप है उनके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन जो है, परागकोश का स्फुटन इस तरीके से होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो बहुत अधिक दूरी पर जाकर के गिरते हैं, इस वजह से उनके अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में हेटेरोस्टाइल विषमवर्तिका, विषमवर्तिका जैसे मैंने प्रिमुला का एग्जाम्पल दिया, उनके अंदर एक पुष्प के अंदर जैसे लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर होते हैं, जबकि दूसरा पुष्प जिसके अंदर छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर होते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर स्वपरागण संभव नहीं है। तो ये केसेस थे बेटा मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के। इसके बाद में एडाप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके अंदर अपन कर रहे हैं मेथड पर परागण की विधियाँ। ये अपन ने पॉलिनेशन किया, स्वपरागण और पर परागण। अब इसके अंदर इसकी क्या क्या मेथड है वो ध्यान देना। दो तरीके से है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक का मतलब अजैविक और बायोटिक का मतलब जैविक हो गया। सबसे पहले एबायोटिक अपन कर रहे हैं। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, जो मतलब निर्जीव पदार्थ जैसे वायु है, जल है, उनके माध्यम से हो रहा है परागण। परागण की विधियाँ है जनरली पर परागण के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि स्वपरागण में तो इतना कुछ नहीं होता। पर परागण के अंदर भी जो है मतलब क्योंकि परागण जो है वो ट्रेवल करते हैं ना, इस वजह से। फर्स्ट है एनिमोफिली, या जिसको कहेंगे वायु परागण। अब एनिमोफिली क्या होता है, ध्यान देना बेटा। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर थ्रू एयर, इट इज कॉल्ड एनिमोफिली। मतलब वायु के द्वारा जो परागकण जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब वायु के द्वारा हो रहा है, और एक प्रकार का एबायोटिक पॉलिनेशन है। एनिमोफिलस प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, और ये जो है बहुत अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं ये पादप जो वायु के द्वारा परागित होते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन आर स्मॉल, छोटे होते हैं, लाइट वेट हल्के होते हैं, ड्राई शुष्क होते हैं, नॉन स्टिकी, और देयर स्टिग्मा इज लार्ज, और इनकी जो स्टिग्मा जो होती है वो बड़ी, हेयरी जिसके ऊपर रोम पाए जाते हैं, फेदरी पंखयुक्त होती है, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन मिलेंगे, या बहुत झाड़ूनुमा होती है, एंड म्यूसिलिजिनस स्टिकी होती है टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। कहने का मतलब पोलन जो स्टिग्मा जो होती है वो बड़ी होती है, हेयरी होती है, और स्टिकी नेचर की होती है, जिसे वायु में उड़ते हुए परागकणों कहने का मतलब आसानी से ट्रैप कर सके, ग्रहण कर सके। ओके, इसके बाद में इन दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन अकर, और इस प्रोसेस के अंदर अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन का क्या होता है, हानि होती है, क्योंकि वायु के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में जो परागकण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं और सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास, घास के अंदर होता है जैसे मेज, एंड आल्सो फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी पादपों के अंदर भी देखने को मिलता है। इसके बाद में हाइड्रोफिली या जल परागण। When pollen grain are transferred by water, then it is called hydrophily. जब परागण क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसको कहेंगे जल परागण। हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स,
हाइफिड्रोफिली और इफिड्रोफिली। हाइफिड्रोफिली का मतलब हो गया पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, जब परागण क्रिया जल के अंदर होती है। तो कहने का मतलब ऐसे पादप जो जल के अंदर पूर्णतः डूबे हुए होते हैं तो उनके अंदर तो होगा हाइफिड्रोफिली। और इफिड्रोफिली का मतलब हो गया व्हेन पॉलिनेशन हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कहने का मतलब परागण क्रिया जो होती है वो जल की सतह पर होती है तो उसको कहेंगे इफिड्रोफिली। समझ रहे हो? जैसे इससे के एग्जाम्पल देखना बेटा, नाजाज, सीरेटोफिलम और जोस्टेरा, ये तो हो गए ये हाइफिड्रोफिली के, और इफिड्रोफिली का है वेलिस्नेरिया। कहने का मतलब ये जो पादप होते हैं ना ये जल की सतह पर होते हैं इस तरीके से, और ये पादप जो है वो जल में पूर्णतः डूबे हुए होते हैं इस तरीके से। इसके बाद में कीट परागण, मैक्सिमम जो परागण होता है वो हनी बीज के द्वारा देखने को मिलता है 80%, है ना, कीट परागण। ये थर्ड है। Some insects such as bees, flies, wasps, moth, beetles help in pollination। जैसे बीज मधुमक्खियाँ हो गई, फ्लाइज हो गए पतंगे, वेस्प तितली, मॉथ हो गए ये टाटिया वगैरह आते हैं, और बीटल्स, है ना। और नियर अबाउट 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन बाय हनी बीज। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर कलर्ड पजेज स्पेशल स्मेल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। कहने का मतलब ये अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, आकर्षक होते हैं, और इनके अंदर विशेष प्रकार की गंध भी होती है और मकरंद उपस्थित होता है, जैसे मस्टर्ड है, साल्विया पादप के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी या पक्षी परागण जिसे कहेंगे। सम सेम टेम्परेट प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स। कहने का उष्णकटिबंधीय जो पादप है वो पक्षियों के द्वारा परागित होते हैं। इनके अंदर ध्यान देना बेटा, फ्लावर आर ट्यूबुलर शेप्ड लाइक निकोटियाना। ये जो नलिकाकार फ्लावर होते हैं या कप शेप होंगे, जैसे बॉटल ब्रूस जिसको कहेंगे कैलिस्टेमोन पादप, पिक्चर प्लांट या घट शेप्ड जैसे, और एरेकेसिकुल के अंदर। मतलब अलग अलग जो है ये पक्षियों के द्वारा परागित होते हैं। ट्यूबुलर, निकोटियाना, कप शेप होगा, कैलिस्टेमोन, और पिक्चर जो घट नुमा होते हैं एरेकेसिकुल के अंदर। दीज फ्लावर आर ब्राइट, चमकदार होते हैं, अट्रैक्टिव एंड विथ नेक्टर, आकर्षक होते हैं और जिसके अंदर नेक्टर या मकरंद उपस्थित होता है। बिगनोनिया और बॉम्बेक्स जो पादप होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। ये हो गया चौथा पक्षी परागण। इसके बाद में है चिरोप्टेरोफिली। कहने का मतलब चमगादड़ के द्वारा परागण। बैट इज अ नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल। जो चमगादड़ जो है वो मतलब रात्रिसर निचासर प्राणी है। सम फ्लावर ओपन इन नाइट, कुछ फ्लावर होते हैं जो नाइट के अंदर ओपन होते हैं, जैसे रात की रानी वगैरह है। सीक्रेट मोर नेक्टर, अधिक मात्रा में नेक्टर सीक्रेट करते हैं। और बैट इज हेल्पफुल इन पॉलिनेशन ऑफ सच प्लांट्स एंथोसिपेलस, बहुनिया एटसेट्रा। क्योंकि चमगादड़ रात्रि में ही उड़ती है और फ्लावर्स भी जो है वो ओपन रात्रि को ही होते हैं, इस वजह से वो परागण के अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि उनकी सुगंध से वो जो है चमगादड़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है इस तरीके से। इसके बाद कुछ एक जो है और जैसे स्नेल्स के द्वारा, जैसे एरियसोमा, सर्फवृक्ष, सम ऑर्किड पादप, उनके अंदर घोंघों के द्वारा परागण होता है। इसके अलावा गुलमोर है, बॉम्बेक्स है, इज पॉलिनेटेड बाय स्क्वेरल। समझ लो, गिलहरी के द्वारा भी परागण देखने को मिलता है। तो ये बेटा ध्यान रखना, स्नेल्स के द्वारा परागण किस में होता है, स्क्वेरल्स के द्वारा परागण किस में होता है, ये जनरली एग्जाम के अंदर पूछते हैं सवाल। ओके बेटा, तो ये अपने था आज का टॉपिक पॉलिनेशन। और जो है इसके अंदर अपन ने टाइप ऑफ पॉलिनेशन किया, मेथड ऑफ पॉलिनेशन किया, और जो है नेक्स्ट टर्न पर अपन करेंगे ये इनकॉम्पेटिबिलिटी। ओके, इसको पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई समस्या है तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मेरे को पर्सनल बता सकते हैं 9460656610 पर, या फिर स्कूल आकर के भी आप डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के अंदर डाल देता हूँ। ये दो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं करना अभी क्योंकि मैंने करवाया नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेटेरोस्टाइल, विषमवर्तिकात्व से आप क्या समझते हैं। ओके, और डिफरेंशिएट बिटवीन होमोगेमी एंड डाइकोगेमी, समकाल पक्वता और विषमकाल पक्वता में विभेद कीजिए। मतलब समकाल पक्वता और विषमकाल पक्वता क्या है, और जैसे ये मैंने ये जो एडेप्टेशंस पढ़े ना, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं बेटा। ओके, पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें, और साथ साथ में जो भी समस्या है
उसको भी नोट डाउन करें, और या तो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं या स्कूल आकर के भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।